Everyone, this is my new YouTube channel, and today we are going to discuss about a very important English grammar topic, voice. At first we will discuss about the definition of voice, how to write the definition of voice. तो what is the हिंदी मीनिंग ऑफ वॉइस? वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या है? तो वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य, हिंदी में इसको बोलते हैं वाच्य। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। I eat a mango. A mango is eaten by me. देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है और दूसरा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में है। ए मींस एक्टिव वॉइस और पी मींस पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन को लिखने का कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। यहाँ पे देख रहे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई ईट ए मैंगो और ए मैंगो इज ईटन बाय मी, यहाँ पे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, ए वॉइस इज ए kind of transformation in which we study about two types of सेंटेंस। वॉइस में क्या होता है, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बट देयर मीनिंग रिमेन्स सेम। यहां पे देखिए बोला है कि वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस क्या है, काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मींस क्या हो रहा है, सेंटेंस का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, व्हेनेवर वी कन्वर्ट द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, जब इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो इसमें सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मींस क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है इसका। ये वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। इन विच वी स्टडी अबाउट टू टाइप ऑफ सेंटेंस, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। किसमें, वॉइस में हम लोग दो प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला जो होता है एक्टिव में होता है, दूसरा जो होता है पैसिव में होता है। इन विच वी स्टडी अबाउट टू टाइप ऑफ सेंटेंस बट देयर मीनिंग रिमेन सेम, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है। जैसे आई ईट अ मैंगो और ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ये दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, लगभग सेम है। तो वॉइस क्या होता है, वॉइस जो है बोला है कि ये वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं और दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये मेन थीम क्या है, इसमें मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 9th या क्लास 10th का जो एग्जाम होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू चेंज द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस, कि वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली आप सभी जानते हैं कि वॉइस के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज एक्टिव एंड अनदर वन इज पैसिव। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट जो है डोमिनेट होता है, और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, ही
लर्न्स इंग्लिश, ठीक है, वह क्या करता है, इंग्लिश सीखता है। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये पहले आ रहा है, सब्जेक्ट इसमें डोमिनेट हो रहा है, ही लर्न्स इंग्लिश, कौन सीख रहा है, कौन सीख रहा है, तो ही, वह सीख रहा है। पेसिव में क्या होगा, इसको पेसिव में हम लोग जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश इज लर्न बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डोमिनेट हो रहा है, यहाँ पे एच होगा, ऑब्जेक्ट जो है डोमिनेट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट डोमिनेटेड होगा वो एक्टिव में होगा और जो ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड होगा वो पैसिव में होगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू चेंज द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू चेंज सेंटेंस एक्टिव इंटू पैसिव, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया था, बहुत ही इजी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। आई ईट ए मैंगो, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। आई ईट ए मैंगो, मैं क्या करता हूं, एक आम खाता हूं। इसका पैसिव क्या होगा, सभी जानते होंगे, मैंगो इज ईटेन बाय मी, ठीक है, मैंगो इज ईटेन बाय मी। यहां पे देख रहे हैं हम लोग, अभी यहां पे सीख रहे हैं हाउ टू चेंज द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये पहला जो सेंटेंस है वो हमारा किसमें है, एक्टिव वॉइस में, ए मींस एक्टिव और पी मींस पैसिव वॉइस। दूसरा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में। तो हाउ टू चेंज, इसको कैसे चेंज करेंगे। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो कुछ चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं, इसका कुछ चीजें जो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस का, ठीक है, वो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सब पैसिव में तो इसका सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे सिमिलर है, इसका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया है और इसका जो सब्जेक्ट हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि whenever we convert the sentence active into passive, जब कभी भी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलेंगे तो द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, इसका जो सब्जेक्ट है आई, वो किसमें चेंज होता है, कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, whenever we convert the sentence active into passive, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट यही है। क्या है रूल नंबर फर्स्ट, कि सब्जेक्ट को क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको चेंज करना है सब्जेक्ट में। क्लियर है। यहां पे देखिए ये जो हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल गया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो गया और ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ इज, तो ये इज जो है हमारा वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा यूज होता है किसके अनुसार, ये जो यूज हुआ है वो हुआ है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इज लगा, उसके बाद क्या है यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है, ठीक है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय लगा और उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो जो नॉर्मल रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, सिंपल जो रूल्स हैं कि हाउ टू चेंज द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, कैसे हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में
चेंज करेंगे तो उसके जो नॉर्मल रूल्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, मैंने आपको भी बताया कि सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस is changed into ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, किसमें? इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस is changed into subject in passive voice। वेरी सिंपल है, कोई भी सेंटेंस है उसको आप जब सब एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो इसको क्या करना है, इसका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। क्रिकेट को मैंने यहाँ लिखेंगे, जब हमको सेंटेंस को क्या करेंगे, व्हेनेवर वी कन्वर्ट द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पुट करेंगे, और यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे ही के बदले क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा नॉमिनेटिव केस है इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ही हमारा किस में चेंज हो जाएगा? हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज किया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे ही प्लेज, ये प्लेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही प्लेज। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब इसको जब हम चेंज करें, यहाँ पे ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर में आपको रूल्स ऑफ बताया कि हाउ टू चेंज द सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव, इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर ये फर्स्ट क्या है, इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए डन। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 क्या है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं हम लोग, या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जो एक्सिलरी वर्ब हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब, जो इज एम या वाज वर्ब जो यूज होता है सेंटेंस में, इसको यूज करते हैं हम लोग किसके अनुसार? पैसिव वॉइस का जो है सब्जेक्ट है उसके अनुसार करते हैं। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, मैं इसको मिटाता हूं, एक सेकेंड। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई ईट ए मैंगो। इसको मैंने चेंज किया था पैसिव में, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ठीक है, तो ये मैंने चेंज किया था। मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो एक्सिलरी वर्ब है इज जो है, ठीक है, तो इज किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? तो एक्सिलरी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है
वो यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पेसिव वॉइस। सब्जेक्ट का जो पेसिव बोल रहा है कि पेसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है मैंगो है, तो मैंगो के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है। इसको बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना नहीं है, इसको किसके अनुसार यूज करना है, सब्जेक्ट ऑफ पेसिव वॉइस। ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड क्या है, बोल रहा है कि हमेशा जो क्या होता है वर्ब 3 का V3 का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा जो है ऑलवेज क्या यूज किया जाता है, V3 का। और रूल फोर्थ, हमारा रूल नंबर 4 क्या है, आफ्टर V3 वी यूज, हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज बाय, क्या यूज करते हैं, बाय। और रूल नंबर 5 क्या है, बाय के बाद क्या करते हैं, देन हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और रूल नंबर सेकंड क्या है, एक्सिलरी वर्ब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, सब्जेक्ट ऑफ पेसिव वॉइस। ये देखिए यहाँ मैंगो के अनुसार इज का यूज किया गया है। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, देन आफ्टर बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नो पेसिव। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका पेसिव होता नहीं है, और खासकर कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, तो बच्चे इसको जबरदस्ती चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो वैसे सेंटेंस जिसके पेसिव नहीं होते हैं, ठीक है, तो जनरली पेसिव होते नहीं है। देखिए हमारा जो वर्ब होता है, मैंने अभी एक्सिलरी वर्ब आपको बताया, वर्ब जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है मेन वर्ब, आप समझिए एक्सिलरी वर्ब को मैं बताता हूं, मेन वर्ब, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। कहीं कहीं क्या होता है, आप मेन वर्ब को कभी कभी सुने होंगे कि बुक में लिखा रहता है प्रिंसिपल वर्ब, तो इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को ही बोला जाता है प्रिंसिपल वर्ब, और इसको बोला जाता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये जो एक्सिलरी, लोग बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब सेम होता है, नहीं। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको डिफाइन किया गया है दो टाइप में। पहला जो है हमारा होता है मॉडल एक्सिलरी, जिसको मैंने अभी बताया मॉडल एक्सिलरी, और दूसरा होता है प्राइमरी एक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, जोड़ने के लिए, जैसे इज एम आर या वाज वर, ये सारे जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहां पे अभी नो पेसिव का। ठीक है, वैसे सेंटेंस बोला है कि वैसे सेंटेंस जिसका कोई पेसिव होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं वैसे सेंटेंस जिसका कोई पेसिव नहीं होता है, तो नो पेसिव, नो पेसिव। ठीक है, तो कौन कौन ऐसे सेंटेंस हैं जिसका पेसिव होता नहीं है। ठीक है, तो आप ग्रामेटिकल रूल के अनुसार देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज नो पेसिव। इसका कोई पेसिव एक सेकेंड, हैज नो पेसिव, इसका पेसिव होता नहीं है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे जिसमें हैव बीन हैज बीन यूज किया जाता है, उसके पेसिव होते नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पेसिव नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज नो पेसिव, इसका भी पेसिव नहीं होगा, इसमें हैड बीन का यूज किया जाता है। तो जिसमें जैसे यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, ऐसे करके जो सेंटेंस होता है जिसमें हैव बीन यूज किया गया या सिंस या फॉर यूज होता है, वैसे सेंटेंस जो होता है जनरली उसमें पेसिव होता नहीं है। पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें हैड बीन यूज होता है, उसमें भी उसका भी पेसिव होता नहीं है। तीसरा जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पेसिव नहीं होता है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पेसिव नहीं होता। नंबर 4 जो है हमारा वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर जनरली ये टेंस ही नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक में लिखा जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी जो है पेसिव होता नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग और इसमें नंबर 5 का। तो नंबर 5 क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब, जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब हैज नो पेसिव, जो इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके पेसिव नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था वर्ब के बारे में कि वर्ब के जो जनरली क्या होते हैं, दो टाइप्स है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इस मेन वर्ब मैंने जो बताया था, इसमें क्या होता है हमारा, जैसे वर्ब में फिर से यहाँ पे इसको ये करता हूँ, रिकॉल कराता हूँ। वर्ब के जनरली दो टाइप होते हैं, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का आपको टाइप्स बताया, एक होता है एक्सिलरी मॉडल और दूसरा होता है प्राइमरी मॉडल। ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को क्लासिफाई किया गया टू टाइप में, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा है वो ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव, और दूसरा जो है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब है नो पेसिव। तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका पेसिव होता नहीं है, ठीक है। तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 में क्या था, इनट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb has no passive, इसका कोई पेसिव नहीं होता है। intransitive verb किसको बोलते हैं, तो बोल रहा है कि ए सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट, वैसे सेंटेंस जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, दिस सन स्माइल्स, ठीक है, दिस सन स्माइल्स। यहां पे देखिए इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। तो बोल रहा है कि ऐसे सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जो बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं उसको इनट्रांजिटिव बोलते हैं। और तो इनट्रांजिटिव वर्ब हैज नो पैसिव, जिसको ऑब्जेक्ट नहीं होता अपना उसका कोई पैसिव होता नहीं है। तो आज की क्लास जो है बच्चों यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।